क्या फुकरा इंसान अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसिम रियाज को कूटने वाले थे? जी हाँ, उन्हीं के दोस्त हैं, साथी यूट्यूबर हैं विशाल सिंह। इन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद आसिम के फैंस जरा कुछ खरी खोटी सुना रहे हैं और एक बार फिर से वो जो बैटल ग्राउंड वाली लड़ाई हुई थी आसिम और फुकरे के बीच में, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। विशाल सिंह है, एक और यूट्यूबर हैं, फुकरा इंसान की तरह ही हैं, और उन्होंने बात की गई, कहा कि मनीषा रानी के भी अच्छे दोस्त हैं, फुकरे के भी दोस्त हैं। और वो जो आपको याद होगा बैटल ग्राउंड में जो लड़ाई हुई थी, आसिम ने क्या कहा था, फोन निकाल के किसी को फोन मिला रहे थे ना, विशाल ने बताया कि फोन मुझे ही मिला रहा था और एक रात पहले ही मैंने बोला था कि भाई दबना नहीं है किसी से। विशाल ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बैटल ग्राउंड्स की इस लड़ाई के बारे में बात की थी। अब फिर रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने वही बात की। पहले आपको बताता हूं पहले क्या बोला था। पहले वाले इंटरव्यू में विशाल सिंह ने कहा था कि देखो एक रात पहले ही हमारी बात हुई थी और मैंने कहा था कि आसिम दबना मतलब फुकरे दबना नहीं है किसी से। अभिषेक मल्हान, अगले दिन फिर बैटल ग्राउंड वाली कंट्रोवर्सी हुई और उन्होंने फोन निकाला, फोन निकाल के जब मिला रहे थे तो वो विशाल को ही मिला रहे थे। विशाल ने कहा कि आसिम सोच रहा होगा कि फुकरा दिल्ली का है ना, यहां पे उसकी कोई जान पहचान नहीं है, यहां पर उसका कोई अपना नहीं है। मैंने क्लियरली समझा दिया था कि तू दबियो मत किसी से भी, हम बता देंगे कौन कितना पानी में है। कहा कि उसके बाद आसिम को शो से निकाल दिया गया, फुकरे को वैनिटी वैन में बिठाया 1-2 घंटे, और जब तक विशाल वगैरह वहां पहुंचे, हम तमाम दोस्त वहां पर पहुंचे, तब तक आसिम को शो से बाहर निकाल दिया गया था। आसिम जा चुका था, शूटिंग दोबारा शुरू हो गई थी। अब जब दोबारा इंटरव्यू दिया तब विशाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया था फुकरे को कि भाई तू दबियो मत किसी से भी, और वो लड़ाई होती तो हम बता देते कौन कितना पानी में है। लेकिन कोई लड़ाई हुई नहीं थी। जब तक हम पहुंचे थे तब तक आसिम जा चुका था, वो शूट खत्म हो मतलब शूटिंग शुरू हो गई थी। और अभिषेक मल्हान हालांकि अलग कंट्रोवर्सी में रहते हैं, मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी में अभिषेक को आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन बैटल ग्राउंड में जब से गए थे, वो पहले लड़ाई जिम ट्रेनर के ऊपर हुई किस तरीके से, जब फुकरे ने कुछ एक स्टेटमेंट दी तो आसिम को लगा कि जिम ट्रेनर की बेइज्जती है, वहां पर रजत दलाल भी बैठे थे, वो हुआ फिर पंगा। लेकिन उसके बाद जब लड़ाई कहां पर हुई, रुबीना दलैक के सामने हुई, तो रुबीना और फुकरे दोनों से लड़ाई हुई और धीरे धीरे लड़ाई इतनी आगे पहुंच गई कि मामला फोन निकालने तक आ गया, मामला गुत्थम गुत्थ पे आ गया। अब पता नहीं कौन किसको फोन मिलाता, वो बात दूसरी होती। हालांकि एक चैलेंज भी दिया था आसिम और फुकरे इंसान में, जहां पर आसिम उस चैलेंज को जीत भी रहे थे, वो बात अलग थी। फिर शोल्डर इंजरी हुई, वो जो चैलेंज था हटा दिया गया, देन तमाम चीजें हुई। लेकिन इन सबसे इतर जो एक बात चली वो ये कि आसिम रियाज वर्सेस फुकरा इंसान, एक ऐसी बैटल जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, बल्कि सोचा तो ये था कि रजत दलाल और आसिम की बने ना बने, इन दोनों का क्या होगा। दोनों गुस्से वाले इंसान है। अलविश यादव ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और जब बैटल ग्राउंड का पहला एपिसोड के लिए अनाउंसमेंट हुई थी शो की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिम और रजत की लड़ाई भी हुई थी। लेकिन देखिए आयरनी से ही कहते हैं, बाहर शुरू किसकी लड़ाई से हुआ था और आखिर में आसिम के साथ लड़ाई किसकी हुई, फुकरे इंसान की। खैर, विशाल ने अपना रिएक्शन दिया है, बाकी जिस रिएक्शन पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।